इंदौर क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के एमडी ड्रग्स बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक स्कॉर्पियो वाहन और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के तार ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बता दें आपको, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर स्कॉर्पियो वाहन से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं और इंदौर में सप्लाई करने वाले हैं। सूचना के आधार पर टीम ने टीसीएस चौराहे के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी वाहन लेकर भागने लगी, लेकिन तेज रफ्तार के कारण स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। वाहन रुकते ही पुलिस ने मौके पर 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और तलाशी के दौरान करीब 1 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है, जिसके साथ ही एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नवीन सोलंकी निवासी झालावाड़, गोविंद वर्मा निवासी सिलिकॉन सिटी इंदौर, शंकर सिंह निवासी झालावाड़, विक्रम सिंह निवासी उज्जैन और नरेंद्र सिंह निवासी उज्जैन के रूप में की गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ करते हुए ड्रग की सप्लाई चेन नेटवर्क और अन्य जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ये इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में और इंदौर कमिश्नरेट में विशेष रूप से जो है एनडीपीएस के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबकी प्राथमिकता में है कि एनडीपीएस के खिलाफ बहुत तगड़ी और बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसी सिलसिले में जो है वो क्राइम ब्रांच को जो है वो एक सूचना आई थी, जिसके आधार पर उन लोगों ने आज सुबह जो है वो 6 बजे के आसपास जो है घेराबंदी की थी सुपर कॉरिडोर पे और वहाँ पे जो मुखबिर के बताए अनुसार जो काले रंग की स्कॉर्पियो जब आई तो उसको रोकने का प्रयास किया इन्होंने, तो वो भगने का प्रयास किए, जिसमें गाड़ी वगैरह में भी कुछ डैमेज हो गया है। तो घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया है। 5 आरोपी पकड़े गए हैं और इस तरह से जो है नवीन सोलंकी एक है जो झालावाड़ का है, एक गोविंद शर्मा है जो सिलिकॉन सिटी इंदौर का है, एक शंकर सिंह है जो झालावाड़ का है, विक्रम सिंह है उज्जैन का है और नरेंद्र सिंह जो है वो उज्जैन का है। तो ये 5 आरोपी जो है ये मिले वहां पे और उनके पास जो कार थी उसमें जो है वो लगभग 1 किलो से अधिक की एमडी ड्रग जो है वो काफी मात्रा में मिली है और इसके साथ ही उसमें एक कट्टा और देसी कट्टा है, कारतूस है, इस प्रकार से कुछ सामान बरामद हुआ है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। पूरे प्रकरण में जो है उनके आगे कौन है, किसको देने जा रहे थे, पीछे कौन है, लाभ कहाँ से रहे थे, क्योंकि 1 किलो एमडी जो है वो काफी बड़ी मात्रा में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास की हो जाती है। तो उस पर पूरी अभी हमारी टीम लगी हुई है, जो पूछताछ करके बाकी आगे कार्रवाई करेगी। ये वही मैंने बताया ना कि इसका बैक ट्रेस भी करेंगे, कहाँ से वो ला रहे थे और आगे इतनी बड़ी मात्रा में किसको सप्लाई देने जा रहे थे वो भी पता करेंगे और पूरी चेन को जो है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा की उपलब्धि है तो पूरी चेन को हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। सारे आरोपी एक ही गाड़ी में थे और हाँ एक ही पास थे, सभी एक ही पास थे और ये कट्टा भी जो है गाड़ी में ही मिला था, क्योंकि गाड़ी भगना शुरू की है। गाड़ी का अभी तो नंबर मिला है, गाड़ी का भी पता करेंगे कि किसकी गाड़ी है, गाड़ी वाले क्या रोल है उसको पता चलेगा। नंबर क्या है? MP13 नंबर भी है, होगा नंबर दिया होगा, MP13 का है, MP13 अभी शुरुआत हुई है पूछताछ की। अभी तो इन लोगों को लिखा पढ़ी करके और फिर थाने लाने ले जाने करने में ही लगभग आधा समय निकल गया है। ये गाड़ी में ही मिली है और जो है इसमें जो इनकी कट्टा वगैरह भी सब गाड़ी में ही मिला है, क्योंकि वो अफरा तफरी मच गई थी तो कुछ काफी भागने लगे थे तो उस बीच में पुलिस से पकड़ा है तो सारी चीजें गाड़ी में ही मिली। इसमें अभी क्योंकि बिल्कुल प्राथमिक कार्यवाही हुई है, अभी मुकदमा कायम हुआ है, जब्ती हुई है, इनका जो JR वगैरह लेना है, PR लेना है, उस पर कार्रवाई चल रही है, तो इनका इंट्रोगेशन अभी थारोली नहीं हुआ है, वो हम अब करेंगे। हमारी टीम में बैठेगी, बैठ करके पूरी थारोली इंट्रोगेट करेगी और जो भी इसमें अपडेट होगा वो आपको शाम को या फिर कल सुबह और बता दिया जाएगा। पूरी कहानी मिलेगी ना, तो वही का इंट्रोगेशन भी थारोली हो नहीं पाया है। अभी तो हमने पकड़ा है, पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है, लिखा पढ़ी काफी समय लगता है नार्कोटिक्स में
और फिर अभी कोर्ट में पेश करना वगैरह होगा इनका, तो उस पर समय लगेगा। पीआर लेकर के हम इनसे अच्छी पूछताछ करेंगे, फिर जो भी कहानी निकलेगी, क्या लिंक्स हैं, कैसे मिले, एक उज्जैन का है, एक इंदौर का है, एक झालावाड़ का है, तो तीनों में आपस में संपर्क कहाँ से हुआ है, इनके आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, सारी चीजें अपना आगे क्लियर करेंगे। हाँ, वो सभी नए लड़के। मतलब बहुत पुराने तो नहीं, इसमें सभी की उम्र जो है 25 से लेकर 35 के बीच की है, मोटा सभी लड़के नए लड़के हैं। और इनका बाकी इतिहास पता करेंगे, क्राइम रिकॉर्ड क्या है, कैसे करते रहे। ये तो चूंकि अभी प्राथमिक जानकारी थी, आपको देनी थी, आपसे शेयर करनी थी, इसलिए बता रहे हैं। ये बताया ना, लगभग 1 करोड़ के आसपास का होगा। 1 किलो MD है, तो लगभग 1 करोड़ के आसपास की होगी। इंदौर की एक प्रीमियर कॉलोनी में रहवासी और कॉलोनाइजर के बीच बड़ा विवाद सामने आया है। जाखिया स्थित प्रीमियर पैराडाइज कॉलोनी के रहवासियों ने जिला प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि कॉलोनी का विधिवत हैंडओवर किए बिना ही कॉलोनाइजर ने मूलभूत सुविधाएं बंद कर दी है। रहवासियों का यह कहना है कि पिछले 1 महीने से कॉलोनी में पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई, सुरक्षा गार्ड और पार्क जैसी सुविधाएं बंद पड़ी हुई है, जिससे करीब 250 परिवार परेशान हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कॉलोनाइजर ने नगर निगम या फिर स्थानीय निकाय को अब तक कॉलोनी का हैंडओवर नहीं किया है और न ही कॉलोनी पूर्णतः प्रमाण पत्र दिया गया है। अंधेरे में रहने को मजबूर है रहवासी। शिकायत के अनुसार कॉलोनी की कई बाउंड्री वॉल अभी भी टूटी हुई है और रात में पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी रहती है। रहवासियों ने दावा किया है कि इससे चोरी और असामाजिक गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड, कैमरे और अन्य उपकरण भी हटाए जा चुके हैं। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों वसूले गए। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि कॉलोनाइजर द्वारा प्रति वर्ग फुट के हिसाब से मेंटेनेंस शुल्क लिया गया, लेकिन उसके बदले में कॉलोनी में विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि करोड़ों रुपए वसूलने के बावजूद सुविधाएं बंद कर दी है। रहवासियों ने प्रशासन से लगाई गुहार। रहवासियों ने जिला कलेक्टर से यह मांग की है कि मामले की जांच करते हुए कॉलोनाइजर को तत्काल कॉलोनी का हैंडओवर करने और बंद सुविधाओं को शुरू कराने के निर्देश दिए जाए। साथ ही नियमों के तहत कार्यवाही की मांग भी की गई है। विशेष मांग, पानी और स्ट्रीट लाइट तुरंत शुरू हो, सुरक्षा गार्ड और सफाई व्यवस्था बहाल हो, कॉलोनी का वैध हैंडओवर दिया जाए एवं रहवासियों से लिए गए मेंटेनेंस शुल्क की जांच हो। रहवासियों का कहना है यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने। क्राइम न्यूज़ चैनल एक सोसाइटी है जो अरविंदों के सामने मौजूद है, जहां बिल्डर द्वारा बहुत अधिकतम परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत को लेकर एडीएम के यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। आइए बात करते हैं। आपका परिचय दें। एडवोकेट नवनीत शर्मा, मैं प्रीमियम पैराडाइज रहवासी संघ से हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं, जो कि जाखिया अरविंदों के पास बनी हुई है, जिसको डेवलपमेंट हमारे प्रगति डेवलपर्स के द्वारा किया गया है। और पिछले 1 महीने से इस कॉलोनी की सारी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, ड्रेनेज, सफाई, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी वगैरह, CCTV कैमराज, LEDs, ये सभी को हटाया जा चुका है, जिसकी वजह से सभी रहवासी बहुत परेशान हैं। और इस सभी परेशानी को दूर करने के लिए आज माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोग ज्ञापन देने आए थे और माननीय ADM महोदया से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित ही इसकी समस्या आज खत्म कर दी जाएगी। ने बंद क्यों किया? कॉलोनाइजर अभी तक क्या है, पिछले 10 साल से कॉलोनी रहवासियों से कैश के रूप में नगद भुगतान लिया जा रहा है, जो जिसको मेंटेनेंस का रूप दे रहा है और उसके बिहाफ पर पूरी मेंटेनेंस करी नहीं गई, कॉलोनी में सुविधाएं दी नहीं जा रही, जिसकी वजह से सभी रहवासी बहुत ही परेशान हो चुके हैं और उसकी परमिशन भी किसी प्रकार से उनको नहीं दी गई। और जितने भी कैश का लेन देन हो रहा है, इसकी कोई भी रसीद हमारे किसी भी रहवासी को अभी तक दी नहीं गई। प्रगति डेवलपर्स है कॉलोनी, जो बिल्डर्स का नाम है, प्रगति डेवलपर्स के ही नाम से है। कितने समय से आप लोग परेशान हो रहे हैं? हम लोग पिछले 1 महीने से मूलभूत सुविधाएं बंद हैं, जिसकी वजह से सभी परेशान, जिसमें पानी और लाइट तो मेन है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गेट पे कुछ नहीं रहता और पानी आता है, ना सिक्योरिटी है, ना लाइट की व्यवस्था है। रात में कॉलोनी में सांप वगैरह निकलते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, उनको भी डर रहता है कि कोई जनहानि ना हो जाए। यहाँ के अलावा और कहीं शिकायत की है आपने? यहाँ के अलावा हम लोग अभी मैंने वैधानिक नोटिस के द्वारा कॉलोनाइजर को वैधानिक नोटिस के द्वारा सूचना जारी करी और आज हम लोग जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आगे की वैधानिक कार्यवाही हम मूल रूप से करते ही रहेंगे।
आपका शुभ? मेरा नाम एडवोकेट नवनीत शर्मा, रहवासी। धार की भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को भोजशाला परिसर में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। वर्षों से चल रहा प्रति मंगलवार का सत्याग्रह इस बार महासत्याग्रह के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी की पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्रद्धालु ने भजन कीर्तन और जयकारों के साथ पूजा अर्चना की। भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने सत्याग्रह के दौरान भोजशाला मुक्ति के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सत्याग्रहियों द्वारा श्रद्धालु को आंदोलन से जुड़े संस्मरण भी सुनाए गए। भोजशाला के गर्भगृह में मां वाग्देवी का चित्र स्थापित किया गया। वहीं अखंड ज्योत को नवग्रह पूजन के साथ स्थापित किया गया। आयोजन के दौरान भोजशाला परिसर के बाहर श्रद्धालु ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। पूरे परिसर में उत्साह, श्रद्धा और दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। आज भोजशाला में आप सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो सत्याग्रह है वो बहुत खास है, हम सबकी जीत का, हम सबके धैर्य का। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो हमारा संकल्प था आज वो पूर्ण हुआ है पूरे हिंदू समाज का। और आज हम इस दिन को दिवाली की तरह मना रहे हैं और हम सबके लिए दिवाली है, नई बसंत पंचमी है और हम सब आज एकत्रित हुए सत्याग्रह में। और अब एक और संकल्प लिया है कि जल्दी से जल्दी माँ हमारे दरबार में स्थापित हो, जिससे हम उनके दर्शन कर सके, पूजन कर सके और अगली बसंत पंचमी तक माँ के साथ हम इस बसंत पंचमी का उत्सव मनाएं इस भोजशाला में। यह हमारे समस्त हिंदू समाज का संकल्प है और इस संकल्प में हम पूर्ण विजय पाएंगे, यह सब हम समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती राखी राय। मेरा नाम श्रीमती अल्पना जोशी है। अच्छा, आज आप सत्याग्रह में आई हैं, क्या जी जी जी, ये तो पूरे सनातन धर्म हिंदू समाज की बहुत बड़ी विजय है। जो इतना संघर्ष का दौर था, जो हम सब ने देखा है, आप सब ने देखा है। लाठियों का दौर था और पुलिस प्रशासन का दौर था, एक अत्यंत तनाव का जो दौर था। उसके बाद ये जो निर्णय आया है, इसने सकल हिंदू समाज को जो मानसिक शांति दी है, उसका शब्दों में उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप शहर में जाइए, क्या उत्सव का माहौल है, हर हिंदू के चेहरे पे क्या रौनक है, क्या विजय का जो उजाला है चेहरे पे, वो अलग ही समझ में आता है। 484/2022 में कुलदीप तिवारी जी की ओर से न्यायालय में हिंदू पक्ष रख रहा हूँ। आज क्या माहौल देखने को मिला? आपने लंबा संघर्ष किया न्यायालय में भोजशाला को लेके, क्या और आपने कुछ न्याय में लगाया भी है, उसको लेके भी आप बता दीजिए। जी, तो यहाँ पिछले 70 वर्षों से एक नियमित सत्याग्रह चल रहा है और धार की ये धर्मपरायण जनता प्रति मंगलवार यहाँ पिछले 70 वर्षों से आ रही है और सत्याग्रह कर रही है। इन्हीं सत्याग्रह का और धार की इस धर्मपरायण जनता के त्याग का ये परिणाम है कि न्यायालय द्वारा इस परिसर को मंदिर घोषित किया गया और आज पूरी जनता में हर्षोल्लास है। आज भी इस सत्याग्रह का एक दिन है। ये सत्याग्रह इसीलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमारी कुछ मांगे जो हैं वो अधूरी रह गई है। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि लंदन में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को वापस बुलाया जाए। हमने कल ही अपनी एक 3 सूत्रीय मांग का प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें हमने मांग करी है कि माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार यदि केंद्र सरकार ने मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस बुलाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाए तो हमको उन कदमों से अवगत कराया जाए। यदि कोई कदम नहीं उठाए तो तत्काल प्रभाव से इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम मूर्ति वापस लाने के लिए उठाए जाएं। दूसरी हमारी ये मांग है कि ये परिसर जो है ये एक मंदिर परिसर माननीय न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इस परिसर में और विशेष तौर से गर्भगृह में कुछ इस्लामिक आयतें लिखी हुई हैं, जिनका यदि हम अनुवाद करें तो ये समझ में आता है कि उनका मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजने योग्य नहीं है। और ये आयतें कहीं ना कहीं माँ वाग्देवी का और धार की धर्मपरायण जनता की भावनाओं का अपमान करती हैं। इसलिए इन आयतों को मंदिर से हटा के और किसी भी दूसरे सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जब एएसआई ने यहाँ सर्वे करा तो उस समय उस सर्वे में इस मंदिर में खुदाई नहीं की जा सकी और कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आज भी मंदिर में दबी है। बाईं और जो एक छोटा गुंबद है उसके नीचे बजरंग बली की एक मूर्ति है और जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के नीचे भी कुछ मूर्तियां होने का दावा वर्षों से जनता करती आ रही है। तो अब किसी तरीके की कोई रोक नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो एएसआई को तत्काल प्रभाव से वो सारी मूर्तियां जो यहाँ पे अभी भी दबी हैं उनको बाहर निकाल के भक्तों की और भगवान की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। 3 सूत्री मांग हमने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता 10/484 में कुलदीप तिवारी जी की तरफ से हिंदू पक्ष रख रहा हूँ। थैंक यू। माँ वाग्देवी के सत्याग्रह में शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? पहले अपना नाम और पद बता दें। जी, सीताराम, जय हनुमान।
हम स्वामी अतुलानंद सरस्वती इंदौर से। बड़े अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि 750 वर्ष की यह यात्रा जीत को हम प्राप्त किए हैं। इसमें हमारे श्री नवल किशोर शर्मा जी ने जो यह ज्योति जलाई कि हम पुनः अपनी जो यह धरोहर है इसे प्राप्त करके, और विश्व में बहुत कम सरस्वती माता के मंदिर हैं, उनमें से यह सबसे प्राचीन मंदिर था। किंतु जब आतताई आए यहाँ पर और उन्होंने इस मंदिर को ध्वस्त किया, यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई, किंतु हमारे लोगों ने, हिंदू जनों ने, सनातनी जनों ने मिल करके उस गौरव को पुनः प्राप्त किया है। अब यथाशीघ्र यहाँ पर माँ भगवती पुनः विराजमान होंगी और यह सनातनी धरोहर थी, सनातनी धरोहर सदैव रहेगी। और इसी तरह जो भी और अन्य स्थान हैं जो विधर्मियों ने अपने समय पर सनातनी जनों से छीन लिए, हिंदू जनों से, उन्हें पुनः हम प्राप्त करेंगे। चाहे वह ज्ञानवापी मंदिर हो, चाहे वह कृष्ण मंदिर हो अयोध्या का, या अन्य और भी जो मंदिर हैं, यथाशीघ्र ही इसी तरह उन्हें भी प्राप्त करके और भारत को पुनः सांस्कृतिक गौरव जैसे था उसे बनाया जाएगा। जय जय श्री राम। गौशाला में महासत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंची, क्या कहेंगी इस उत्सव को लेके? मुझे लगता है कि ये जो उत्सव है ये हर एक सनातनी का उत्सव है और सब में अत्यंत हर्ष है, सब में अत्यंत प्रसन्नता है। और हम सभी की आज माँ वाग्देवी से यही प्रार्थना थी कि माँ आप जल्दी से आप कृपा कीजिए। आज तक आपने हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दी है, अब जो है आप ममता दीजिए हमें और आप यहाँ आइए, विराजमान होइए, ताकि हम अपनी माँ का साक्षात दर्शन कर सकें। और क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैं देश के सभी सनातनी युवाओं की तरफ से आज इस सत्याग्रह में मौजूद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक युवा, कई बार लोग दूर हैं इसलिए यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन सभी की आस्था की तरफ से मैंने आज जो है माँ वाग्देवी को अपने हृदय से प्रणाम किया है, हर युवा की तरफ से। बिल्कुल, लंदन से प्रतिमा जरूर आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वरी कार्य है और ईश्वर ही इस कार्य को संपूर्ण करेंगे और जल्द ही जो है माँ वाग्देवी इस मंदिर में विराजमान होगी। मेरा नाम गायत्री पुरोहित है। चलो हो गए। पांडे जी, आज जो है महासत्याग्रह हुआ है और भारी तादाद में लोग जुटे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? हम देखिए प्रति मंगलवार को बस हमारे इसी वचन और इसी प्रबंध के हिसाब से हम यहाँ आते थे कि हमारा जो सत्याग्रह है एक दिन पूर्ण हो और यह भोजशाला जो एक तरह से हम कहेंगे कि कैदी थी, क्योंकि हमें सिर्फ मंगलवार को पूजा का अधिकार था और हम चाहते थे कि 365 दिन हमें पूजा का अधिकार मिले। इसीलिए हम प्रति मंगलवार यहाँ आकर के हवन पूजन करते थे माँ के उस स्थान का जहाँ से माँ को लंदन ले जाया गया है, और उसकी आज हम एक स्टेप आज पूरी किए हैं। आज हम भोजशाला में 365 दिन पूजा अर्चना का हमें आज अधिकार प्राप्त हुआ है और शीघ्र ही, जैसा कि आज हमें दिल्ली से भी अच्छी खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी सारी तैयारियाँ मूर्ति को लंदन से लाने के लिए हो रही है, और हमें मतलब यह जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि अतिशीघ्र माँ अपने उस स्थान पर आकर विराजित होगी और हमारा यह सत्याग्रह उसी दिन समाप्त होगा पूर्णाहुति की ओर। विश्वास पांडे, संरक्षक भोज उत्सव समिति। धार आबकारी विभाग जिले में अवैध मदिरा के परिवहन और बिक्री के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोमवार देर रात इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जेतपुरा फाटक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन से 24 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। कार्रवाई में करीब 4,70,000 रुपए कीमत की शराब और वाहन जब्त किए गए हैं। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना के आदेश अनुसार सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन और सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश देनिया के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि इंदौर की ओर से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन में अवैध शराब भरकर धार की ओर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही आबकारी टीम ने जेतपुरा फाटा क्षेत्र में घेराबंदी की और संदिग्ध वाहन को रोक लिया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें दबंग केन बियर की 24 पेटियां भरी मिली। टीम ने वाहन से कुल 276 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त की है। हालांकि कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। आबकारी विभाग ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार पूरी कार्रवाई नवीन वैधानिक प्रक्रिया के तहत की गई है। कार्रवाई के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। विभाग द्वारा जब्त शराब एवं
वाहन की कुल अनुमानित कीमत करीब 4,70,000 रुपए आंकी गई है। इस कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक राजकुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षक कैलाश बघेल, आरक्षक राम सिंह मांगनिया, राजेंद्र पवार, आशीष माली और पवन ठाकुर की भूमिका रही। आबकारी विभाग का कहना है कि जिले में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, शराब से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी है, क्या मामला है? एक अवैध शराब से वाहन आने की सूचना थी, इस पर कार्रवाई की गई है। कुल 288 बल्क लीटर बियर जब्त की है। एक काली स्कॉर्पियो MP 11 सर, मुलजिम भी पकड़े हैं इसमें? नहीं, मुलजिम अंधेरे का लाभ उठा के भाग गए हैं। विवेचना करेंगे उसमें कौन सी मुलजिम है, गाड़ी तब देखेंगे उसको। नाम बता दीजिए सर। दिनेश उदयनिया। धार जिले के कुक्षी थाना के अंतर्गत फरियादी सहदेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 मई 2024 को रात करीब 11 बजे की बात होगी। उसने अपनी होंडा शाइन गाड़ी को घर के सामने जंजीर डालकर ताला लगाकर खड़ी कर दिया था। जब सुबह उसने उठकर देखा तो वह उस स्थान पर मोटरसाइकिल नहीं मिली। बड़पुरा में रहने वाले नूर मोहम्मद के घर आए हुए उनके जमाई शाहरुख शेख की भी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी हुई थी, जिसमें ताला लगा हुआ था। अज्ञात चोर उसे चुरा कर ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कुक्षी पर अपराध दर्ज किया गया और BNS का आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में मामला लिया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव के नेतृत्व में गश्त टीम की चोरी की घटना की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर गश्त टीम की सक्रियता से कस्बा कुक्षी में बाइक चोरी करने वाले आरोपी धान सिंह उर्फ थानिया पिता कमल सिंह डावर जाति भील उम्र 20 साल निवासी ग्राम पिपलवा व धर्मेंद्र पिता रतन उम्र 21 साल निवासी ग्राम पिपलवा थाना टांडा को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 3 बाइक जब्त की गई है और कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जिला जेल अलीराजपुर भेजा गया। देखिए, ये विगत दिनों थाना कुक्षी क्षेत्र से पाटीदार मोहल्ले से एक होंडा शाइन गाड़ी चोरी हुई थी। उसी समय बड़पुरा मस्जिद से भी स्प्लेंडर गाड़ी चोरी हुई थी। उसमें हमने चोरी की FIR दर्ज की थी। नावागढ़ SP श्री सचिन शर्मा सर ने इस मामले को ट्रेस करने के निर्देश दिए थे। जो टीम बनाई गई थी, टीम ने लगातार काफ़ी मेहनत की और मुखबिर से सूचना मिली और सूचना के आधार पर हमने इस मामले में 2 आरोपी को कस्टडी में लेकर जब पूछताछ की तो उन्होंने गाड़ी चोरी करना कबूल किया है। इसमें थान सिंह पिता कलम सिंह निवासी पिपलवा थाना टांडा और साथ में धर्मेंद्र पिता केरम सिंह निवासी पिपलवा थाना टांडा और इसके अनेक साथी और ये तीनों लोग जो है मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए आए थे। इनसे चोरी गई दोनों मोटरसाइकिल होंडा शाइन और स्प्लेंडर बरामद कर ली गई है। साथ ही जिस मोटरसाइकिल से चोरी करना आए थे वो भी बरामद हो गई है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनकी पूरी एक गैंग है और भी मोटरसाइकिल इनसे बरामद हो सकती है। भोजोत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर संपूर्ण हिंदू समाज से शुक्रवार को धान मंडी में एकत्रित होकर यहां से सरस्वती जी का तैलचित्र लेकर एक विशाल जुलूस के रूप में भोजशाला चलने का आह्वान किया है। अशोक जैन ने बताया कि पूरे 721 वर्षों के बाद हिंदू समाज को शुक्रवार के दिन भोजशाला में पूजा करने का अधिकार मिला है, तो इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज एक होकर भोजशाला जाएगा। दोपहर 1 बजे वहां महाआरती होगी, जिसमें सभी शामिल होंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समाज इस एक तरफा फैसले से संतुष्ट है और मुस्लिम समाज ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। अब देखना है कि शुक्रवार को धार में किस तरीके से स्थिति निर्मित होती है। हमारा ये कि 721 साल बाद शुक्रवार आया है और जो समाज ने इस आंदोलन में भाग लिया था, जिन्होंने डंडे भी खाए और हर परिस्थिति में हिंदू समाज साथ में रहा, उनके साथ आह्वान किया है कि शुक्रवार जो 721 साल बाद आया है कि पूरा समग्र हिंदू समाज शुक्रवार के दिन धान मंडी 12 बजे एकत्रित हो और वहाँ जाकर महाआरती के तेल चित्र लेकर साथ में जाएंगे और महाआरती की वहाँ पूजा अर्चना महाआरती करेंगे माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में। अशोक जी, ये जो आप महाआरती करेंगे शुक्रवार के दिन जाएंगे, कोई संस्था का बैनर तले या आप लोग सब? भाई देखो, इसमें जो विनती करी अशोक जैन ने करी, पर अशोक जैन ने हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज को आह्वान किया कि सकल हिंदू समाज चलेगा, इसमें आप भी हो, मैं भी हूँ, सब है साथ में।
तो जो गौशाला में कार्यक्रम हो रहे हैं, गौ उत्सव समिति के आप संरक्षक भी है, तो उससे अलग हटके ये कार्यक्रम है? देखो वो कार्यक्रम भी है, उसमें कोई विरोध तो है ही नहीं हमारा भाई। ये तो महाआरती करने से हिंदू समाज जो आज इतने साल से लड़ रहा था, वो परिस्थिति उसमें नहीं कि कल इष्ट हो जाए, पर आज जो हिंदू समाज को साथ में लेके जाना है कि अभी हिंदू समाज सोचा क्या हुआ, तो इसलिए धान मंडी से हम निकलेंगे साथ में जुलूस बना के, उसमें कोई संत भी आएंगे और संत को लेके जाना कि भैया हमारा गौशाला के ताले खुल गए। हर आदमी मीडिया नहीं देखता, हर आदमी पेपर नहीं पढ़ता, कई लोगों को मालूम ही नहीं कि ताले खुले कि नहीं खुले। तो शुक्रवार का दिन इसलिए कि शुक्रवार हमारा हमेशा हिंदू समाज ने डंडे खाए हैं, जब भी बसंत पंचमी है ये हिंदू समाज डंडा खाता आया, और पहली बार ऐसा शुक्रवार आया कि जिस दिन हिंदू समाज स्वाभिमान से जाएगा। हर परिस्थिति में हिंदू समाज को वहाँ जाना है और शुक्रवार के लिए इसीलिए रखा है। परिस्थितियों की न्याय प्रक्रिया में कोई आ जाती है अड़चन तो बात अलग है, बाकी तो हिंदू समाज का संकल्प है ये कि कल बहुत सारे बैठे थे जब निर्णय लिया कि अपने को ये करना चाहिए। और दूसरा हमेशा मिलते जुलते हैं, पत्रकार बंधु को साथ में लेके बैठे अपन और ये निर्णय करा, इसलिए अपने पत्रकार वार्ता रखी। नहीं तो इसे भी निकाल देते साथ ये लिख के टांग देते बाजार में, और उससे मतलब नहीं। आज हम सब साथ में बैठेंगे और एक दूसरे का विश्वास को कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान पत्रकार का रहा है। इलेक्ट्रिक मीडिया और मीडिया दोनों ने जो सहयोग किया है 2003 से वोटशाला के आंदोलन में कि भैया हिंदू समाज का वो जो सूचना है, जो संदेश ऊपर तक गए हैं तो ऊपर तक आँख खुली है। जब 2003 में अभियान तेजी पे था तो मीडिया के द्वारा ही पहुंचा था। जब मैं 18 फरवरी गिरफ्तार हुआ तो मेरा दैनिक भास्कर फ्रंट फोटो था, ऐसे कई लोगों कार्यकर्ता के जो समाचार दिल्ली से और विदेशों से समाचार आया है क्या किरदार क्या, जो धार की भोजशाला कोई जानता नहीं था। और 18 फरवरी 2003 के बाद भोजशाला जानने लगे कि धार में राजा भोज द्वारा कोई मंदिर बना हुआ है, और ये काय के लिए हुआ है कि आप लोगों की सबकी मेहनत के कारण आप सब लोगों ने सहयोग दिया। क्योंकि आज तक हमने कभी मीडिया को किसी वगैरह को प्रलोभन नहीं दिया, आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आते थे। ज़्यादा कहीं भोजशाला का होता है तो मीडिया हमेशा सामने दिखता था, और हर परिस्थिति में आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और पत्रकारों ने और पेपरबाजी ने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने जो सहयोग किया, उसी कारण आज हमको ये खुशी मिली है। आज समाज में सबसे बड़ी बात कि जो याचिका करता था, अगर वो याचिका नहीं लगाता आशीष गोयल तो आज हम यहाँ बैठ नहीं सकते थे। खुली भोजशाला किस कारण खुली? आशीष गोयल के कारण खुली। उसने याचिका लगाई और याचिका बाद याचिका हुई, क्योंकि उस समय लड़ते थे कल से निर्णय गलत हो जाएगा क्या, पर जिसने निर्णय लिया वो लगाया। सबसे तो मेरा सभी को और सबसे बड़ा धन्यवाद उसको कि जिसने हिम्मत से काम लिया, और आज हम सब बैठे कि माँ के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करें। ये प्रदेश व्यापी आह्वान है और इसमें कोई संत शामिल होने वाले कोशिश ये कर रहे हैं। संघर्ष वाले जो संत थे जिन्होंने भोजशाला के लिए जन जागरण किया था, वो भी संत हमारे साथ में बालमुनि बापू को लाने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर उनको लाने जाएगा आदमी, लेके आएगा। उस दिन मूर्ति अंदर गई, ज्योति अंदर गई, शहर में किसी को पता नहीं, एक चुपचाप तरीके से काम किया। इसको देखो ये मानना कहीं नहीं, जो परिस्थितियाँ जो बन जाती है, सुबह 6 बजे क्यों ले गए, कोई परिस्थिति थी क्या, कल से स्टे आ गया क्या करोगे आप? जो परिस्थिति बनी है, कहीं सूचना दे नहीं सके, कोई चीज़ हो गई तो हो गई। जो हमारा मंदिर खुल गया हिंदू समाज के लिए, हम 365 दिन पूजा अर्चना करने के लिए, जो सत्याग्रह था, अभी सत्याग्रह काय के लिए करते थे अपन कि मंगलवार के दिन माँ को लाना और भोजशाला हमारी भी हो जाए। तो 15 मई के दिन माँ सरस्वती मंदिर हमारे 365 दिन खुल गया। आज सत्याग्रह का समापन हो गया। मैं सुबह आया गया, दर्शन करे और उसके बाद बता देगा तो 365 दिन पूजा करना। पहले तो हमको मंगलवार ही आना था, अब तो सुबह सूर्य से सूर्यास्त तक दिन रात वहाँ चलना है। तो मेरा यही है कि जो चीज़ हुई है बहुत अच्छी हुई है, और माँ वाग्देवी जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने निर्देश दिए केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को कि माँ को लाना मूर्ति से, उसके लिए 2011 में हम सुब्रम स्वामी को लेके आए थे। सुब्रम स्वामी हमारी तरफ से वकील थे, मैं अध्यक्ष नाते मैंने वकील पर साइन करा था। लंदन सरकार मूर्ति देने को तैयार है, और लंदन सरकार मूर्ति देने को तैयार है तो हमको पूरा विश्वास है कि 2026 में माँ वाग्देवी लंदन से धार माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में आ जाएगी। अच्छा, कितनी तादाद में जो है इस महाआरती में लोग जो ये हिंदू समाज का है, हमारा किसी को नहीं अभियान है ये। और हमको तो आज तक हमने जैसे कि बसंत पंचमी के दिन था कि 3000-4000 लोग हो जाएंगे, स्थिति क्या बनी हिंदू समाज को माँ सरस्वती मंदिर जाने की कि जब चला तो लाल बाग से भोजशाला तक पहुँच गए, कम से कम 20,000 की संख्या होगी। तो ये आई नहीं, और आज भी जो होएगा हमने आह्वान किया है, तो हमको लगता है पूरा कि हर हमेशा रिकॉर्ड टूटा तब भी रिकॉर्ड टूटेगा। इसके अंदर एक अशोक कुमार समिति है, वो दिख नहीं रही है क्या इसको? भोज समिति बात सुनो, हर चीज़ का कोई कहाँ लगा कोई कहाँ लगा हुआ है, और सब बैठे हैं। सब भोज समिति जिनने संघर्ष किया, ये बेटा धर्मेंद्र गोली खाइए, ये इन्हें खाई, वो ऐसे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए। देखो जो चीज़ होती है हम भी सब एक आज अगर हम आपस में लड़ेंगे, लड़ने का काम नहीं, अभी हमको आगे बढ़ने का काम है। जो चीज़ चल रही है अच्छी है, वो कर रहे काम उनके हिसाब से, हम कर रहे हमारे हिसाब से। हमको पूरा समाज को लेके चलना, हम समाज के साथ जाएंगे। ठीक है। एक थोड़ा सा इसका यह आंदोलन किसी में का नहीं था, हम सकल हिंदू समाज का आंदोलन था, हर एक व्यक्ति का आंदोलन था। जो जिसने था नगर के अंदर जिन्होंने एक घर के जो व्यक्ति था उनका आंदोलन था, जिन्होंने
इसके अंदर अपनी आहुति दी है। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि 721 वर्षों के बाद निर्भीक होकर हम भोजशाला के अंदर शुक्रवार के दिन हम महाआरती करने जा रहे हैं। और पत्रकार बंधुओं और साथ में जो 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे, कई कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर भी आए जिनको गोली लगी है, हमें आए जिनको सीधा गोली चालन हुआ था उनके साथ, मोनू रघुवंशी ऐसे कार्यकर्ता थे। तो ऐसे सब जो संघर्षित कार्यकर्ता था, किसी व्यक्ति जिन लोगों ने संघर्ष किया वे सब आकर हम एक साथ होकर शुक्रवार के दिन हम मां सरस्वती मंदिर जूनी मनावर स्थित मुक्तिधाम में 20 लाख रुपए की लागत से 3 नए शवदान स्थान एवं सीमेंट सेट का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट हेड नीतीश निराला, राजेश जैन, विपिन सक्सेना और नगर पालिका निर्माण समिति अध्यक्ष कैलाश राठौर ने इसका लोकार्पण किया, जिसमें नगर वासियों को अंतिम संस्कार की सुविधा में सुधार मिलेगा। यह निर्माण कार्य अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा जनहित की समस्याओं के समाधान हेतु कराया गया है। कार्य का अवलोकन कर ऐसे नगर वासियों को समर्पित किया गया। पार्षद कैलाश राठौर व जेडी जोहरी अखिलेश जायसवाल ने अल्ट्राटेक हेड का सम्मान किया। वहीं अल्ट्राटेक हेड व सभी का सम्मान गमछा डालकर किया गया। धाम करीब 25 वर्ष पुराना था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। यहाँ शव यात्रा में आने वाले लोगों को असुविधा और संसाधनों की कमी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए यह कार्य शुरू किया गया है। यह सौंदर्यीकरण के तहत यह नवीन गार्डन, पानी की टंकी सहित 3 नए शवदान स्थान एवं सीमेंट का सेट बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रवेश द्वार से मुक्तिधाम तक दोनों ओर पौधारोपण भी किए गए हैं, जिससे परिसर का वातावरण बेहतर हो सके। नगर पालिका सीएमओ संतोष चौहान ने बताया कि परिषद सभी के सहयोग से मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण कर रही है। इस अवसर पर समिति के जगदीश जौहरी, गबरू महाजन, कैलाश जायसवाल और अर्पित राठौर, अल्ट्राटेक के सुशांत दास, सुखास वास्केल सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सीमेंट फैक्ट्री वाले ने क्या सौदा किया? अल्ट्राटेक सीमेंट जो वेलफेयर सोसाइटी है उनके द्वारा मुक्तिधाम को पहले तो लकड़ी का गोडाउन दिया गया था, करीब 23-24 लाख रुपए का था। और अभी ये 3 सेट जो सौदागर है, यहाँ बहुत दिक्कत थी। जब भी कोई शांत होता था तो काफ़ी परेशानी होती थी। अगर एक के साथ 2 अगर आ जाते थे तो हमको जलाने में बहुत दिक्कत होती थी, उनका अंतिम संस्कार करने में। हमने अल्ट्राटेक से मांग की तो उस कंपनी द्वारा हमको फिर ये 3 शेड बना के ये दिए। हमें 30 के करीब 20 लाख रुपए की लागत से ये बने हुए हैं, ताकि जनता को सुविधा अच्छी मिले। और अभी और काय की मांग रखी है? अभी हमने शोक सभा भवन की मांग रखी है। अगर मान लो कंपनी देती है तो जो हमारे यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो जो शोक सभा होना चाहिए उसके लिए जगह बैठने की जगह पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे बन जाता है तो बढ़िया सुविधाजनक हो जाएगा। आपका नाम? कैलाश राठौर, भाई जेडी। हम दोनों मुक्तिधाम सेवा समिति में हैं और रात दिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि मनावर के अगर यहाँ किसी घर गमी होती है तो हम लोग उनकी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनको कोई सामान बाहर से लाना नहीं पड़े। वरना क्या है कि आज के तक लकड़ी लाना बहुत मुश्किल है, बाजार में बहुत महंगा है। हम बहुत कम चार्ज में यहाँ पे हम व्यवस्था कर देते उनकी, और सभी परिवार वाले खुश होते कि हमको सारी सुविधा यहाँ मिल जाती है। तो जिस गरीब अगर है तो निःशुल्क हम उनसे पैसा नहीं लेता, हमसे किसी से पैसा नहीं लेते, गरीबों से उनको निःशुल्क कर रखा हमने। अभी तक हम 71 अंतिम संस्कार यहाँ कर चुके हैं इस गोडाउन बनने के बाद में, जिसमें से 15 के करीब निःशुल्क थे, जो काफ़ी गरीब थे, लावारिस थे, जिनका कोई साधन नहीं था। तो कंपनी का सहयोग हमें बहुत रहा और आगे भी मिलता रहेगा, हमारी इसी आशा है। वन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खैर लकड़ी के परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ट्रक में लगभग 7 घन मीटर घेर की लकड़ी भरी हुई मिली, जबकि चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर एवं वन मंडल अधिकारी मुरैना के निर्देशन में वन विभाग द्वारा अवैध कटाई और तस्करी के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 18 मई 2026 को मुखबिर से सूचना मिलते ही पहाड़गढ़ रोड पर वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। जांच के दौरान एक संदिग्ध ट्रक आता दिखाई दिया। टीम ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ाकर भागने की कोशिश की। वन विभाग एवं पुलिस स्टाफ द्वारा पीछा किए जाने पर चालक कॉलेज रोड के पास ट्रक छोड़कर फरार हो गया। संयुक्त टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से अवैध रूप से परिवहन की जा रही खैर लकड़ी के लगभग 7 घन मीटर लट्टे बरामद किए गए।
वन विभाग ने मौके पर पंचनामा कार्यवाही करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है। प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती हिना खान, थाना प्रभारी मनोज यादव, उप निरीक्षक सत्येंद्र कुशवाहा सहित वन एवं पुलिस विभाग का अमला मौजूद रहा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शराब कारोबारी को अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर 1 करोड़ रुपए की मांग करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मामले में हनी ट्रैप की आरोपी भोपाल निवासी श्वेता जैन, इंदौर के अलका दीक्षित, उनके बेटे और अलका के मित्र लाखन पटेल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले में नाम सामने आने के बाद इंदौर में पदस्थ पुलिसकर्मी विनोद शर्मा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार शराब कारोबारी जितेंद्र ठाकुर ने क्राइम ब्रांच से शिकायत की थी कि कुछ लोग उन्हें अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। आरोपियों ने बदनामी का डर दिखाते हुए उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग थी। कारोबारी ने जब रकम देने से इनकार किया, तब आरोपियों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वीडियो और फोटो सार्वजनिक करने की धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि अलका दीक्षित इस पूरे ब्लैकमेलिंग नेटवर्क का संचालन कर रही थी। उनके साथ उनका बेटा मित्र लाखन पटेल और भोपाल निवासी श्वेता जैन भी शामिल थे। सभी आरोपी मिलकर कारोबारी पर दबाव बना रहे थे और रकम वसूलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मामले में पुलिसकर्मी विनोद शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाए जाने पर उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से कारोबारी को फंसाकर ब्लैकमेलिंग की साजिश रची थी। क्राइम ब्रांच अधिकारियों का यह कहना है कि आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तरह की वारदात में और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। ये देखिए, ये ब्लैकमेलिंग का मामला है ये, और इसमें पूरी घटनाक्रम में हितेंद्र सिंह ठाकुर एक फरियादी हैं, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने यहाँ पर एक बिजनेस के सिलसिले में, वो यहाँ बिजनेस कारोबारी थे, और उस सिलसिले में एक अलका दीक्षित नाम की महिला से इनका संपर्क हुआ, और अलका दीक्षित से इनसे बिजनेस में पार्टनरशिप के नाम पर इनसे बात करी कि हमको 50% पार्टनरशिप चाहिए। इस बात पर से, और बाद में इन्होंने लाखन सिंह से भी मिलवाया। लाखन सिंह पीथमपुर के हैं, और फिर इन दोनों ने मिलकर के उससे 50% की बात करी कि हमको अपने कारोबार में 50% का हिस्सेदारी बना दीजिए, जिसको लेकर के ये एग्री नहीं हुए। इनको मालूम पड़ा कि अलका दीक्षित के पहले से ही 16-17 अपराध हैं और ये क्रिमिनल प्रवृत्ति की महिला है, इसके साथ हमारा समझौता करना उचित नहीं रहेगा। और इसने जब मना किया तो फिर इन्होंने सुपर कॉरिडोर के सामने एक दिन ये जब जा रहे थे, तो ये 2-3 लोग मिल करके और कुछ अन्य लोग मिल करके साथ में इन्होंने उसको धमकी दी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें, अगर यहाँ बिजनेस करना है तो 1 करोड़ रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो तुम्हारे फ़ोटो वीडियो भी हमारे पास में है और हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे और तुम्हारे परिवार का मर्डर करवा देंगे। जब ये बात सामने आई तब उन्होंने तत्कालिक क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट की। क्राइम ब्रांच ने रिपोर्ट करने के बाद रात में ही ऑपरेशन करके अलका दीक्षित को, उसके लड़के जयपाल दीक्षित को, और साथ में ये जो एक और आरोपी हैं पीथमपुर से, इनको उठाया गया है तीनों को। अब इनसे पूछताछ करके और भी जानकारी ली जा रही है। सर, ये जो फोटो वीडियो की बात कर रहे हैं, ये वाकई जेन्युइन फोटो वीडियो है या फिर ये दावा कर रहे हैं कि इनके पास है? अभी ये तो इनका ये दावा है। अभी इस संबंध में पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे कि जेन्युइन है कि या फिर ये AI जनरेटेड है, इस संबंध में जानकारी। मतलब अंतरंग फोटो वीडियो है? अभी इस संबंध में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। फरियादी ने कभी बताया कि मुलाकात की थी, इन्होंने कभी मिले थे इनसे?
फरियादी ने बताया कि इनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद ही इनसे बिजनेस के पार्टनरशिप की बात हुई थी। कौन कौन आरोपी इसके अंदर? अभी इसमें आरोपी 3 आरोपियों पर 3 आरोपी हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें 2-3 आरोपी इसमें और बढ़ने की संभावना है। एक भोपाल की भी महिला जिसका नाम मनी ट्रैप में आ चुका है, वो भी इसमें शामिल है क्या? अलका दीक्षित के साथ संपर्क में थी श्वेता नाम की महिला, और इस पूरे प्रकरण में उसका भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसके द्वारा भी किया गया है, ऐसा पूछताछ में सामने आया है। अलका दीक्षित से जो बातचीत की तो उसने उसका नाम लिया है, इसलिए उनको भी पुलिस हिरासत में लिया। पूरा नाम क्या, जो भोपाल की महिला है, क्या नाम है? श्वेता जैन नाम है, और उसके पुलिस हिरासत में लिया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कोई पुलिसकर्मी का भी नाम है? इसमें विनोद शर्मा नाम के एक आरक्षक का भी नाम आया है, जो आरोपियों से बातचीत कर रहा था। अभी उनके भूमिका की तलाश की जा रही कि क्या वो इस घटना में शामिल था या नहीं था, और यदि उसकी अभी निजता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जयदीप दीक्षित की भी भूमिका है, जो अलका जो है, अलका दीक्षित का ये लड़का है, और ये धमकाने में इनका रोल आया था। मेन मास्टरमाइंड इसमें अलका दीक्षित है। सर, अब तक कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं? अभी तक इसमें टोटल 5 आरोपी अरेस्ट हो रहे हैं। थैंक यू। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026 सर्वेक्षण के प्रारंभिक परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश से इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, सतना कलेक्टर सतीश कुमार, नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह शामिल है। सर्वे में देश भर के करीब 800 जिलों में कार्यरत जिलाधिकारी और डिप्टी कमिश्नर की कामकाज, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा से जुड़े कार्यों का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद लगभग 100 अधिकारियों को प्रारंभिक सूची में शामिल किया गया है। फेम इंडिया के अनुसार चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, संकट प्रबंधन, जनसंपर्क, नवाचार, जवाबदेही, विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन समेत 10 प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया। इसके अलावा विशेषज्ञों की राय, ग्राउंड रिपोर्ट, मीडिया विश्लेषण और जन सरोकार से जुड़े हुए पहलुओं को भी सर्वे का हिस्सा बनाया गया। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र से अपहरण की एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ चंदन नगर इलाके का रहने वाला एक युवक जब बकरा खरीदने के लिए खजराना पहुंचा, तभी कार सवार बदमाशों ने उसे सरेराह अगवा कर लिया। बदमाश युवक को इंदौर से दूर सीहोर जिले के काला पीपल लेके चले गए, जहां बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की गई। बाद में आरोपी उसे वापस इंदौर के खजराना में छोड़कर वहां से भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने यह मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में एक टीम रवाना कर दी है। यह सनसनीखेज वारदात खजराना थाना इलाके की बताई जा रही है। चंदन नगर का रहने वाला युवक महफूज पिता जाकिर सोमवार को खजराना क्षेत्र में बकरा खरीदने के लिए आया हुआ था। परिजनों के मुताबिक महफूज जब बाजार में मौजूद था, तभी वहां कुछ अज्ञात बदमाश कार में सवार होकर आए और उन्होंने महफूज को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बदमाश महफूज को जबरन कार में जबरदस्ती बिठाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। आरोपी महफूज को अगवा करते हुए सीधे सीहोर जिले के काला पीपल लेकर पहुंचे, जहां एक सुनसान जगह पर उसे बंधक बनाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। वारदात के बाद जब परिजनों के पास फोन पहुंचा तो हड़कंप मच गया। परिजनों का यह आरोप है कि महफूज को
छोड़ने के एवज में बदमाशों के द्वारा फिरौती की मांग की जा रही थी। हालांकि पुलिस के बढ़ते दबाव और घेराबंदी के डर से बदमाश महफूज को वापस गाड़ी में बिठाकर इंदौर लाए और खजराना इलाके में ही सड़क पर छोड़कर भाग निकले। चंगुल से छूटने के बाद लहूलुहान महफूज सीधे थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई। देखिए, कल देर रात महफूज पिता जाकिर फरियादी जो हैं, उन्होंने थाने पर आकर शिकायत करी कि मूलतः सिरोही जिले के रहने वाले दो व्यक्तियों के द्वारा जो आपसी का पैसों का लेन देन था, उस बाबत इनसे बात करने के लिए इनके साथ में बैठे और इनसे बात करते हुए इनको जो है काला पीपल तक साथ में लेके चले गए। वहाँ पर इनके पैसों के लेन देन के बारे में जो बातचीत हुई, उसके पश्चात उसे वापस जो है खजराना थाना क्षेत्र में ले आए। देर रात आने के बाद में इनके कथन और अग्रिम जांच करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, शिकायत के विवरण के हिसाब से इसमें 140 BNSS और मारपीट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। कितने लोग थे? जैसे मैंने बताया, फरियादी के द्वारा भी फिलहाल बताया गया है कि इनका रुपयों का लेन देन का कुछ मुद्दा था, जिसमें फरियादी को आरोपी गणों को कुछ रुपए देने की बात सामने आई है। जो आरोपी गणों को फरियादी से रुपए वापस लेने थे, इसी रुपए वापस लेने की चर्चा के चक्कर में यह घटना हुई। अभी जैसा मैंने बताया, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। FIR के पश्चात जो है जल्दी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अंजड़ में 20 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद से पहले अंजड़ के केमिस्टों ने प्रशासन को मंगलवार को दोपहर 12 बजे दरमियान ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया है। पश्चिम निर्माण केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने नायब तहसीलदार रजवान रस्तिया को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बिना पर्चे के एंटीबायोटिक और आदत बनाने वाली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से मरीजों की जान को खतरा बताया गया है। वहीं बड़ी कंपनियों की डीप डिस्काउंटिंग और फिर प्रिडिक्टरी प्राइसिंग से छोटी केमिकल स्टोर का कारोबार खत्म हो रहा है। साथ ही कोविड के समय GRS T20E और GSR 817E अधिसूचनाएं वापस लेने की मांग की गई है। देश के 12.40 लाख केमिस्टों की आजीविका खतरे में है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक ही पर्चे का बार-बार इस्तेमाल और फार्मासिस्ट मरीज के बीच संवाद न होना गंभीर है। दवा सामान्य वस्तु नहीं, सीधे जान से जुड़ी होती है। 20 मई भारत बंद एसोसिएशन ने सभी दवा व्यापारियों से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। मौजूद पदाधिकारी सचिव तरुण पाटीदार, गिरीश चौहान, हरीश सेप्टा, अनिल पाटीदार, ऋषभ पटेल, अश्विन पाटीदार आदि। उल्लेखनीय है कि कल 20 मई को दवा खरीदने में परेशानी हो सकती है। जरूरी दवाएं आज ही ले लें। आपका परिचय बताइए। नमस्कार, मैं अंजड़ केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से तरुण पाटीदार सचिव जी। आप ये तहसील कार्यालय क्यों आए थे? आज हम अंजड़ नगर के समस्त केमिस्ट AIOCD के जो आह्वान है 20 मई 2026 को ऑल इंडिया केमिस्ट बंद का, उसके समर्थन में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय तहसीलदार महोदय को हम ये ज्ञापन और सूचना देने आए कि कल दिनांक 20 मई को अंजड़ नगर में भी संपूर्ण मेडिकल व्यवसाय बंद रहेगा। हमारा विरोध ऑनलाइन फार्मेसी और कॉरपोरेट्स के द्वारा जो डीप प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग है, उसके खिलाफ है। हमारा संगठन AIOCD जो कि देश के लगभग 12,40,000 से अधिक केमिस्टों का नेतृत्व करता है, उनके आह्वान पर, और MPCDA जो हमारा मध्य प्रदेश का एसोसिएशन है, हमारे संगठनों की जो प्रमुख मांगें हैं वो ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध है, जिसमें कि जन स्वास्थ्य को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऑनलाइन फार्मेसी की वजह से फर्जी प्रिस्क्रिप्शंस के द्वारा नारकोटिक ड्रग और साथ ही ऑनलाइन फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन का सत्यापन नहीं हो पाता है। इस वजह से जन स्वास्थ्य को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। साथ ही जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं जो डीप प्राइसिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से हम केमिस्टों को भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है।